आज कुछ और होगा भाई। विक्रम सेठ ने मुझे 50 सोने की मोहरें देकर सुपारी दी है। सुपारी? किसकी? अपने बाप धनीराम की। उसने कहा है कि अगर उसका बाप जिंदा वापस आने की कोशिश करे तो उसे रास्ते में ही खत्म कर देना। वाह, अपने ही बाप को मरवाना चाहता है, ये तो हद है। रघु, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, क्यों सेठ जी? क्योंकि वो घर अब मेरा नहीं रहा। वहां सिर्फ लालच और स्वार्थ बचा है। मेरा बेटा मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। गंगा नदी के किनारे बसा रतनपुर गांव अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था। इस गांव का सबसे अमीर आदमी था धनीराम सेठ। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी और तिजोरियों में इतना धन कि 7 पीढ़ियां आराम से गुजारा कर सके। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक ही भूख दिखती थी, और पैसा, और ज्यादा पैसा। अरे वाह, इस महीने तो पूरे 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मेरा साथी कृष्णा दास स्वर्णपुर में मसालों का व्यापार करके लाखों कमा रहा है, और मैं यहाँ इस छोटे से गांव में सड़ रहा हूँ। अब मुझे भी बड़ा खेल खेलना होगा। उसने बही को बंद किया और अपने बेटे विक्रम को आवाज लगाई। विक्रम, ओ विक्रम। जी बाबूजी, आपने बुलाया क्या? सुन बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं स्वर्णपुर जा रहा हूँ। वहाँ मसालों का धंधा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तू यहाँ की दुकान संभाल, और हाँ, ध्यान रखना, एक एक पैसे का हिसाब साफ रखना। कोई गरीब फकीर उधार मांगे तो मना कर देना। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दुकान को और बड़ा बना दूंगा। और हाँ, ये गरीब फकीर लोग तो बस मुफ्त की रोटी ढूंढते रहते हैं। मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पीछे से धनीराम की बहू माया भी आ गई। ससुर जी, आप स्वर्णपुर से जब लौटे तो मेरे लिए सोने के हार और चूड़ियां जरूर लाइएगा। और हाँ, रास्ते में किसी गरीब की मदद में अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। धनीराम मुस्कुराया। उसे अपने बेटे और बहू पर गर्व था, क्योंकि वो भी उसी तरह सोचते थे। तभी नीचे से एक आवाज आई। धनीराम, ओ भाई धनीराम। धनीराम ने देखा तो उसका बचपन का दोस्त सत्यपाल खड़ा था। सत्यपाल धनीराम से बिल्कुल उलट था। वो एक साधारण किसान था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा शांति और संतोष दिखता है। अरे सत्यपाल, इतनी सुबह सुबह कुछ जरूरत है क्या? पैसों की तंगी तो नहीं? नहीं भाई, मैं बस यूं ही मिलने आया था। क्या बताऊं मित्र, अब इस गांव की छोटी मोटी दुकानदारी से मेरा जी भर गया है। मैं स्वर्णपुर जा रहा हूँ, वहाँ मसालों का धंधा करूंगा। सोच तो, एक बार का सौदा करूँ तो लाखों का मुनाफा। फिर तो मेरा नाम पूरे प्रदेश में गूंजेगा। भाई धनीराम, तेरे पास पहले ही इतना है कि तेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। तो इस उम्र में इतनी भाग दौड़ की क्या जरूरत? अब तो घर में बैठ पोते पोतियों के साथ खेल, मंदिर जा, भजन कीर्तन कर। तू नहीं समझेगा सत्यपाल, तू तो जिंदगी भर किसान ही रहा। तुझे क्या पता कि बड़ा आदमी बनने का मजा क्या होता है। देख, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसी के आगे झुकती है। पैसा ही सब कुछ है मित्र। पैसा ही ताकत है, और पैसा ही इज्जत है। अच्छा ठीक है भाई, जब तूने ठान ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। घर में अकेले मन भी नहीं लगता, और तू अकेला जाएगा तो मुझे चिंता भी रहेगी। धनीराम के चेहरे पर परेशानी के बादल मंडरा गए। उसने सोचा, ये सत्यपाल के साथ चलो तो रास्ते का खर्च दोगुना हो जाएगा। ये तो नुकसान का सौदा है। देख सत्यपाल, रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। तेरे पास अपने खर्च के लिए पैसे हैं ना? मैं तो व्यापार के लिए जा रहा हूँ, तो तुझ पर खर्च नहीं कर सकता। तो बिल्कुल चिंता मत कर भाई, मेरे पास मेरे लिए पर्याप्त पैसे हैं। मेरा काम आराम से चल जाएगा, तू अपनी फिक्र कर। अच्छा ठीक है, तो फिर कल सुबह निकलेंगे। जल्दी तैयार हो जाना।
अगली सुबह दोनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। हे राम, मेरे राम, हमारी इस यात्रा को सफल करो। अरे चुप भी कर, तेरे इस राम नाम से पेट भरेगा क्या? देख, मैंने अपने साथ 2500 सोने की मोहरें रखी है, यही असली भगवान है। दोपहर होते होते वे एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक कोई गांव या कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। धनीराम, अब तो दोपहर हो गई है, चल थोड़ा सा रुककर खाना खा लेते हैं, भूख भी लग रही है। हाँ हाँ, रुकते हैं, लेकिन मैं रास्ते के लिए कुछ नहीं लाया, क्योंकि मैं तो सोच रहा था कि आगे किसी अच्छे ढाबे या सराय में गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। देख, मेरे पास पैसे हैं, मैं जो भी चाहूँ खरीद सकता हूँ। अरे धनीराम, इस घने जंगल में ढाबा या सराय कहाँ मिलेगा? यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही। बेहतर है जो साथ में है उसी से काम चला लेते हैं, आगे का भरोसा नहीं। सत्यपाल ने पोटली खोली। ले भाई, आधा खाना तेरा, घर का बना खाना है। नहीं नहीं, तू खा, मैं तो आगे किसी अच्छी सी जगह पर पूरी कचौड़ी, मिठाई, दूध जलेबी खाऊंगा। तेरी ये सूखी रोटी मुझे नहीं चाहिए। सत्यपाल बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगा। सत्यपाल के खाना खाने के बाद दोनों चलने लगे। मीलों चलने के बाद भी कोई दुकान और कोई सराय नजर नहीं आई। अब धनीराम की भूख बढ़ती जा रही थी। सत्यपाल, मुझे बहुत भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ भाई, तुम्हारी सोने की मोहरे ने तुम्हें खाना नहीं खिलाया? देख धनीराम, यहाँ इस सुनसान जंगल में तेरे पैसे किसी काम के नहीं। यहाँ तो तैयारी काम आती है। अगर मैं घर से खाना नहीं लाता तो हम दोनों भूखे मरते। भूख के मारे धनीराम की हालत खराब हो रही थी। वो कुछ नहीं बोला। मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैंने तेरे लिए आधी रोटी और थोड़ा गुड़ बचा लिया है। ले, ये आधी रोटी और गुड़ खा ले, कुछ तो पेट में जाएगा। धनीराम को बहुत शर्म आई, लेकिन भूख इतनी जोरदार थी कि उसने सत्यपाल के हाथ से बासी रोटी ले ली और चुपचाप खा गई। खाना खाते हुए धनीराम के मन में विचार आया, ये सत्यपाल मुझे नीचा दिखा रहा है। पहले खाना नहीं दिया, फिर जब मैं बेहाल हो गया तब दिया, ताकि मुझे अपना एहसान जता सके। मैं इसे सबक सिखाऊंगा, इसे पैसों का असली महत्व समझाना ही पड़ेगा। शाम होते होते वे कमलपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। वहाँ एक पुरानी सराय थी, जहाँ मुसाफिर रात गुजारते थे। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था, जिसका नाम रामलाल था। आइए सेठ जी, आइए, रात गुजारने के 2 रुपए प्रति आदमी। 2 रुपये? ये तो बहुत ज्यादा है, 1 रुपया ले लो भाई। सेठ जी, यहाँ खाना भी मिलेगा, रोटी दाल सब्जी सब कुछ। धनीराम, आज रात यहीं रुकते हैं, खाना और रहना 2 रुपए में ठीक ही है। रात का खाना खाने के बाद सत्यपाल अपनी खटिया पर लेट गया। पूरे दिन की थकान की वजह से जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उसकी पोटली उसके सिरहाने पर रखी थी, जिसमें उसकी पूरी जमा पूंजी थी। धनीराम लेटा तो था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में शैतानी चल रही थी। ये सत्यपाल मुझे बार बार नीचा दिखाता है। आज रोटी के लिए एहसान जताया, कल कुछ और बोलेगा। क्यों ना मैं इसका सारा पैसा चुरा लूं। जब कल सुबह इसे पता चलेगा कि इसके पास एक कौड़ी भी नहीं, तो ये मेरे पैरों में गिरेगा। तब मैं इसे समझाऊंगा कि बिना पैसे के इंसान कितना लाचार है। यही सही सबक होगा इसके लिए। धनीराम उठा और सत्यपाल की पोटली से उसका सारा धन चुरा लिया। कल जब इसे पता चलेगा तो मजा आएगा। तब पता चलेगा कि पैसा क्या चीज है। सुबह हुई। चल धनीराम, जल्दी तैयार हो जा, आज तो बहुत लंबा सफर करना है। दोनों सराय से निकल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद
उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी थी। नदी के किनारे एक नाव वाला बैठा था। आइए मालिक, नाव पर बैठिए, दूसरे किनारे तक ले चलूंगा आपको। कितने पैसे लोगे? 2 आदमी हो गए, 10 सिक्के लगेंगे। 10 सिक्के बहुत ज्यादा है भाई, 5 में ले चलो। नहीं सेठ जी, ये नदी बहुत गहरी है, मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ती है, 10 सिक्के तो बहुत कम है। तभी सत्यपाल ने अपनी पोटली खोली। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अरे ये क्या हो गया, मेरी पोटली में तो एक भी सिक्का नहीं है। भाई धनीराम, मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। धनीराम ने बड़ी बेशर्मी से नाटक किया। क्या? ये कैसे हुआ? तूने ठीक से देखा? शायद कहीं गिर तो नहीं गए? नहीं भाई, मैंने अच्छे से देखा, पोटली बिल्कुल खाली है। शायद कल रात सराय में किसी ने चुरा लिए। खैर, जो हो गया सो हो गया, शायद भगवान की यही मर्जी थी। अब समझ में आया कि पैसा क्या चीज है। अब तू नाव पर कैसे चढ़ेगा? बिना पैसे के तो तू यहीं फंस जाएगा। अगर तू मुझसे कहे तो मैं तुझे थोड़े पैसे उधार दे सकता हूँ। भाई, अगर तू दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं घर पहुंचकर चुका दूंगा। उधार? सत्यपाल, तू जानता है कि उधार दोस्ती को काट देता है। मैं अपनी दोस्ती को इतना हल्का नहीं समझता। और फिर मैं व्यापार के काम से निकला हूँ, मुझे दूसरों पर खर्च करने की फुर्सत नहीं। तू चाहे तो यहीं रुक जा, मैं आगे अकेले ही जाऊंगा। सत्यपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बचपन का दोस्त इतना स्वार्थी हो सकता है। तभी नाव वाला रामू, जो ये सब सुन रहा था, सेठ जी, आपके पास इतना पैसा है, लेकिन दिल में जरा भी इंसानियत नहीं। अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर जा रहे हैं। आप जैसे लोग से तो कुत्ते भी बेहतर है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? अपना पैसा ले और अपना काम कर। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुफ्त में नदी पार करा दूंगा। इंसान की असली पहचान मुसीबत में होती है। आप अच्छे आदमी लगते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। दोनों ने नाव से नदी पार की। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद धनीराम और सत्यपाल स्वर्णपुर पहुंचे। धनीराम ने शहर के मुख्य बाजार में एक बड़ी सराय में कमरा लिया। सराय का नाम था महाराज सराय और इसका मालिक था लक्ष्मीदास, एक मोटा तगड़ा आदमी जो हमेशा पैसों की बात करता था। आइए आइए सेठ जी, हमारा सराय शहर की सबसे बढ़िया सराय है। यहाँ राजा महाराज भी ठहरते हैं। कमरे का किराया है 50 रुपए महीना। 50? अरे कुछ कम करो, 30 में कर दो। सेठ जी, आप जैसे बड़े व्यापारी के लिए तो ये कुछ भी नहीं। चलो, आप 40 दे देना। ठीक है, 40 सही। धनीराम ने सोचा कि सत्यपाल के पास सब पैसे नहीं हैं, तो वह उसका खर्चा उठाएगा, लेकिन उससे हर वक्त एहसान जताएगा। धनीराम ने अगले दिन से अपना व्यापार शुरू किया। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अपना माल बेचना शुरू कर दिया। उसके पास अच्छा कपड़ा था, मसाले थे, इत्र था। धीरे धीरे उसका व्यापार जमने लगा। धनीराम व्यापार के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी सेहत का ध्यान रखना भी छोड़ दिया। धनीराम भाई, जरा आराम भी कर लिया कर, इतना काम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो लोहे का बना हूँ। और अगर बीमार भी पड़ गया तो क्या, मेरे पास पैसे हैं। शहर के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाऊंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने बाद एक रात को धनीराम को अचानक सीने में भयंकर दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि वो चिल्ला उठा। बचाओ, कोई बचाओ, मेरी जान जा रही है सत्यपाल। ओ सत्यपाल! सत्यपाल तुरंत दौड़ कर आया। धनीराम, क्या हुआ? लक्ष्मीदास, जल्दी आओ। लक्ष्मीदास दौड़ता हुआ आया। अरे बाप रे, सेठ जी क्या हो गया? मैं फौरन शहर के सबसे मशहूर वैद्य को बुलवाता हूँ।
लेकिन उनकी फीस बहुत ज्यादा है। जो भी लगे दे दूंगा, बस जल्दी बुला लक्ष्मीदास। थोड़ी देर में वैद्यराज आए। नाड़ी बहुत कमजोर है सेठ जी, आपने बहुत ज्यादा काम किया है। तनाव, चिंता, कम खाना, कम सोना, इन सब ने आपकी सेहत खराब कर दी है। वैद्यराज, आप कुछ भी कर लीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। मैं आपको जितने चाहे पैसे दूंगा, बस ये दर्द खत्म हो जाए। सेठ जी, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आपका रोग गहरा है, ये दवाइयों से ज्यादा आराम और शांति से ठीक होगा। आपको कम से कम 1 महीना पूरा आराम करना होगा। बिस्तर से उठना मना है, हल्का खाना, भरपूर नींद और सबसे जरूरी कोई तनाव नहीं। 1 महीना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा व्यापार रुक जाएगा। मेरा माल बाजार में पड़ा है। मुझे तो कल ही एक बड़ा सौदा करना है। वैद्यराज, मैं आपको और भी पैसा दूंगा, बस मुझे 2-3 दिन में ठीक कर दीजिए। सेठ जी, मैं सच कहता हूँ, सेहत पैसों से नहीं खरीदी जाती। सेहत समय और परहेज से आती है। अगर आपने ये सब नजरअंदाज किया तो ये आपकी जान ले सकता है। फिर आपका सारा पैसा, सारा माल किस काम का? वो सब आपकी अर्थी पर ही सजेगा। धनीराम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे पहली बार अपनी मौत का एहसास हुआ। और हाँ, एक बात और, इस हालत में अकेले रहना बहुत खतरनाक है। आपको किसी भरोसेमंद साथी की सख्त जरूरत है जो आपकी देखभाल कर सके, क्योंकि रात को अगर फिर से दर्द उठा तो आप अकेले रहे तो। वैद्यराज ने बाकी बात नहीं कही, लेकिन धनीराम समझ गया। वैद्यराज चले गए। सेठ जी, वैद्य जी की फीस 100 रुपए हुई, दवाइयों के 50 रुपए और 1 महीने की देखभाल के लिए मेरे नौकर को 100 रुपए महीना अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लगे अब लगने दो। सत्यपाल चुपचाप सब कुछ देख और सुन रहा था। धनीराम, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी देखभाल करूंगा। सत्यपाल मित्र, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने ही तेरे पैसे चुराए थे। क्या? सत्यपाल एकदम चौंक गया। हाँ मित्र, उस रात सराय में मैंने तेरी पोटली से सारे पैसे निकाल लिए थे। मैं तुझे सबक सिखाना चाहता था मित्र, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। धनीराम, तूने गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन तू मेरा बचपन का दोस्त है। दोस्ती में 1-2 गलतियां हो जाती है। मैं तुझे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। तो चिंता मत कर, मैं तेरी पूरी सेवा करूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक सत्यपाल ने दिन रात एक करके धनीराम की देखभाल की। धनीराम धीरे धीरे थोड़ा बेहतर होने लगा। एक दिन धनीराम ने सत्यपाल से कहा, सत्यपाल, मुझे अपनी जान का कोई भरोसा नहीं है। मैंने जो व्यापार में मुनाफा कमाया है, करीब 50,000 रुपए, वो सब अपने पास रख ले। अगर मैं मर गया तो तू इन्हें मेरे बेटे विक्रम को दे देना। ऐसी बात मत कर, तू ठीक हो जाएगा। नहीं सत्यपाल, मेरा दिल कहता है कि मैं जाने वाला हूँ। ये पैसे ले और विक्रम को दे देना। सत्यपाल मजबूरी में पैसे लेकर गांव की तरफ निकल गया और धनीराम वैद्यराज की सलाह के अनुसार किसी पहाड़ी इलाके में आ गया, क्योंकि वहां की शुद्ध हवा उसकी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। उसके साथ सराय का एक वफादार नौकर रघु भी था। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। 1 महीने बाद धनीराम की तबीयत काफी सुधर गई। वैद्यराज ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। धनीराम और रघु वापस रतनपुर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, 3-4 दिन का सफर था। एक दिन शाम को वे उसी घने जंगल में पहुंचे जहां से धनीराम और सत्यपाल पहली बार गुजरे थे। मालिक, अब आगे नहीं जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। चलिए हम सब बड़े पेड़ पर चढ़कर रात गुजार लेते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे।
ठीक कहा रघु तुमने, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वे एक बहुत पुराने और बड़े बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। रघु बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सो गया, लेकिन धनीराम को नींद नहीं आ रही थी। तभी आधी रात को पेड़ के नीचे दो आदमी आए। भाई बता ना, आज हम दोनों किसको लूटे? आज कुछ और होगा भाई। विक्रम सेठ ने मुझे 50 सोने की मोहरें देकर सुपारी दी है। सुपारी किसकी? अपने बाप धनीराम की। उसने कहा है कि अगर उसका बाप जिंदा वापस आने की कोशिश करे तो उसे रास्ते में ही खत्म कर देना। धनीराम को जैसे बिजली का झटका लगा। वाह, अपने ही बाप को मरवाना चाहता है, ये तो हद है। अरे भाई, पैसे का खेल है। विक्रम नहीं चाहता कि उसका बाप वापस आकर सारे धन पर अपना हक जमाए। उसने कहा है कि बाप को मार दो और सारा धन हमारा। 50 मोहरे तो बस एडवांस है, बाकी बाद में मिलेगा। धनीराम की आंखों में आंसू आ गए। जिस बेटे के लिए उसने जिंदगी भर पैसे जोड़े, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया था। तो योजना क्या है? हम कब मारेंगे उसे? विक्रम ने कहा है कि धनीराम अगले 2-3 दिन में इसी रास्ते से गुजरेगा। हम यहीं कहीं छिपकर बैठेंगे और जैसे ही वो आएगा। तभी धनीराम के हाथ से एक सूखी टहनी टूट गई और वह नीचे गिर गई। अरे ऊपर कोई है, पकड़ो उसे। धनीराम घबरा गया और रघु की नींद टूट गई। नीचे उतर जाओ वरना गोली मार दूंगा। रघु ने तुरंत समझ लिया कि ये डाकू है और इनके इरादे बुरे हैं, लेकिन रघु में अद्भुत साहस था। मालिक, आप यहीं छिपे रहिए, मैं इनसे निपटता हूँ। नहीं रघु, ये खतरनाक है। मालिक, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। आपने मुझ गरीब को नौकरी दी, खाना दिया, इज्जत दी। आज मेरी बारी है आपकी रक्षा करने की। ये कहकर रघु फुर्ती से पेड़ से नीचे कूद गया। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी थी। अरे लड़के, भाग जा यहाँ से वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे रहते मेरे मालिक का बाल भी बांका नहीं कर सकते तुम। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। रघु बहादुरी से लड़ रहा था। आखिरकार उसकी बहादुरी के आगे दोनों डाकू हार गए और भाग गए। रघु बेटा, रघु, तुमने मेरी जान बचा ली। एक नौकर ने अपनी जान की परवाह नहीं की और मेरा अपना खून मेरी जान का दुश्मन बन गया। मालिक, ये तो मेरा फर्ज था। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने पैसे को भगवान बना लिया और असली रिश्तों को भुला दिया। रघु, तुमने मुझे जिंदगी का असली महत्व समझाया। आज से मैं बदल जाऊंगा। आज से मैं नया इंसान बनूंगा। 3 दिन बाद वे रतनपुर के पास पहुंच गए, लेकिन धनीराम ने रुकने का संकेत दिया। रघु, मैं अब अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। क्यों सेठ जी? क्योंकि वो घर अब मेरा नहीं रहा। वहां सिर्फ लालच और स्वार्थ बचा है। मेरा बेटा मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना सारा धन दान कर दूंगा। लेकिन मालिक। नहीं रघु, मेरा फैसला पक्का है। मेरी हवेली और दुकान सब कुछ बेचकर उस पैसे से एक अनाथालय बनवाऊंगा, जहां बेसहारा बच्चों को पढ़ाई लिखाई और रहने की सुविधा मिलेगी। सेठ जी, आज आप सच में धनी बन गए, दिल के धनी। अगले कुछ हफ्तों में धनीराम ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। उसने रतनपुर में एक बड़ा अनाथालय बनवाया, जिसका नाम रखा था सेवा सदन। सत्यपाल को उसने संदेश भिजवाया। एक दिन सत्यपाल भी वहां मिलने आया। धनीराम, ये क्या कर डाला तूने? अपना सब कुछ दान कर दिया? नहीं मित्र, मैंने कुछ दान नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारा है। जो धन मैंने लालच और बेईमानी से कमाया था, वो कभी मेरा था ही नहीं। अब जब मैंने उसे सही जगह लगाया है, तो मुझे असली सुकून मिल रहा है। और तेरा बेटा विक्रम?
वो मेरी गलतियों का नतीजा है सत्यपाल। मैंने ही उसे सिर्फ पैसों की भाषा सिखाई। प्यार, संवेदना, इंसानियत, ये सब सिखाना भूल गया। अब वो अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं अपनी। शायद एक दिन उसे भी समझ आ जाए कि असली खुशी कहाँ है। उस दिन के बाद धनीराम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी बाकी की जिंदगी बच्चों की सेवा में बिताई।